मैं इज्जत बेग नियामत बेग, वंचित बहुजन आघाड़ी, उप जिला प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, महाराष्ट्र, जलगांव जमोद, जलगांव शहर। देखो मेरे भाई हो, कैसे हो? सब कुशल मंगल हो? चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। लाइव आने का मतलब घड़ी घड़ी ये मेरा उद्देश्य नहीं है। देखो, लोगों ने मौन व्रत रख लिए, कुंभकर्ण जैसे सो रहे, कोई चार शब्द बोलने के लिए इच्छुक नहीं है। तो परिस्थिति ऐसी है, तो इंसान के अंदर क्षमता रही और जो निपक रहा, किसी के बाप से डरता नहीं, किसी का रुपया खाता नहीं, तो वो बोलता, तो वो डरता नहीं। तो मैं एक बाला साहेब अम्बेडकर का एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण, बाला साहेब अम्बेडकर का मैं छोटा मोटा कार्य करता हूँ, सब भूले विचारों का, इतना बड़ा तो नहीं। बाकी मैं सच बात हमेशा मानूंगा और मानते रहूंगा, मेरे साथ में साथ है जब तक के। तो मेरी विनंती है विद्युत पूरा अधिकारी एमईसीबी वालों से, ये जो प्रीपेड मीटर वगैरह है, अडानी जी के जो लगा रहे मीटर, ये ना लगाए। क्यों कि 20 दिन में 250-300 यूनिट की अडानी जी ने के फसल काट के रखे, कि अफीम की, के गांजे की। तुम क्या समझ रहे गरीब को इस तरीके से मारोगे तो गरीब आखिरी मजबूर हो जाएगा कि वो तुम्हारी सोलर लेगा। मत करो फंडा इस तरह, ऐसा मैं आपसे विनंती करता हूँ। देखो, 2 पूड़ी आप भी खाते, 2 रोटी मैं भी खाता हूँ, अडानी भी 2 खाता हूँ, मैं भी वो अच्छी खाता हूँ, फल का खाता हूँ। मारवाड़ी समाज में है, फल का खाता हूँ। क्यों मैंने मारवाड़ी का लाइफ गुजार डाला, मारवाड़ी में शादी करे, आराम अग्रवाल आज भी उनका परिवार है। तो मैं विनंती करता हूँ कि देखो, ये मीटर मत लगाओ। हमारे यहाँ के कर्मचारी ठीक है, फिर भी वो एक तो बिल्कुल मूर्ख है, डीवाई बरहानपुर वाला, चौबारे वाला, गरीबों की पीठ फोड़ने के लिए आया हुआ है जलगांव शहर में। उधर से ठोक क्या है, यहाँ ठोका जाएगा। ये सब अड़मुट लोग हैं जंगल के, एक आदमी सब बता देंगे। जबरदस्ती ना बोलते हुए मीटर लगा रहा गुपचुप जाके गाँव में। लोगों की परस्ती नहीं है फंडाइस सर। तो वो से 4 बजे रास्ते खेत में जाते हैं, यहाँ के गरीब लोग हैं बेचारे, काश्तकार है, कुछ मजदूर है, आपको दान दे रहे। जैसे अमरोजपुर साहब का एक पिक्चर आया था, ठाकुर साहब अंगठे लगा लूँ क्या, बस वो राशन पे अंगठा मार रही जनता। 5 किलो ले, 3 किलो मक्का, 2 किलो चावल, ऐसा करके चला रहे आप। चलो, तुमने हमारी सुने पिछले बारी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि भाई कुछ ना कुछ गौ चावल दे रहे आप दान, बहुत अच्छी बात है। बाकी सबसे पहले अडानी जी के मीटर पे लगाम लगाओ। गरीब नहीं लेने वाला, हम तो चाहते कि हमारा वो काल अच्छा था हमारे माता पिता के समय का, कि दुर्गा चौक के अंदर कंदील, हर चौराहे पे कंदील, बड़े चौरस कंदील, एक आदमी कोतवाल जाके उसमें तेल डालता था, वो अच्छा था। तुमने लोगों को लत लगा दी है कि भाई ये मीटर अब लगा रहे आप, तो इसमें लोगों को जीते जी एक तो काम करो, फंदा डालो, अडानी जी के हाथ में दे दो। कहाँ रखेंगे इतना पैसा है? मैं बाहर बोल रहा, मैं मरूंगा तो मेरे को 10 लकड़ी लगेंगी बबूल की, 500-600 रुपए में काम। आप मरेंगे तो आपको चंदन की लकड़ी लगेंगी, घी लगेगा, और हेलीकॉप्टर हिमाचल पे इस पे डालने को लगेगा। मेरे को तो मरना ही है, तुमको भी मरना ही है, कोई ये अमर नहीं आया। तो प्लीज जनता को मत मारो। इतना तो दिया ऊपर वाले ने आपको कि आपके दामन में समारा नहीं हुकुम। ये हमारी बदनसीबी ये नहीं तो और क्या है। मैं आई ना हूं, मैं सच दिखाता हूँ कि सरकार ऐसी बैठी हुई है कि तुम पे जैसे एक आदमी लड़की पे मोहिनी डालता है इंसान, या लड़की मर्द पे मोहिनी डालती, ऐसा तुमने हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पे मोहिनी डाल दी है। वो तुमको छोड़ते ना, वो तुमको छोड़ते, जनता मर जा रही। इसमें क्या साबित करना चाहते हैं आप? मैं बाहर बोलता हूँ कि ऐसे काम मत करो कि जिससे लोगों को तकलीफ हुए। वो तो हमारी बदनसीबी है कि सरकार कैसी बन गई। हम तो फिर बोलते ये भी हमसे बन रही, कैसी बन रही। अरे तुम काम तो अच्छे करो कि लोगों को आनंद मिले, लोगों को तकलीफ ना हो। तो हमारी सेवा के लिए ना लोगों ने चुन के दिए ना तुमको। और मैं खास करके ये भी बोलना चाहता हूँ, हमारे एमआईएम के माजी संसद औरंगाबाद, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, मेरे को हमारा अम्बेडकर चरवड़ी में सफेदी आ गई काली दाढ़ी से। बड़ा साहब के अम्बेडकर चरवड़ी खराब नहीं है। बड़ा साहब वो नेता है कि वो अगर पत्थर को उठा ले तो हीरा बना दे। प्रकाश अम्बेडकर वो है। तो आपको भी उन्होंने संदेश दी है पिछले इसमें बारी में। तो आप संसद बन के दिल्ली में 4 शब्दों लोगों के चेहरे देख के आ गए। हम तो उनको यहाँ से ही दिखा देते, हम नहीं देखते ऐसे लोगों के चेहरे के जो लोगों का विकास नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे किसका। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो हमारे अमित भुजबल है औरंगाबाद के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पार्टी में बहुत से नेता है, और मेरे मेहरबानी करके मैं जलगांव शहर के पूरे इंडिया के लोगों को बोल रहा हूँ, ये मेरे पे मनोबल है। मेरे नेता ने ना मेरा राजीनामा लिया ना कुछ लिया, मैं आज भी रनिंग ही छूँ। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी जिला प्रेसिडेंट, जिला प्रेसिडेंट रहूँगा हमारे तक के, मरूंगा उस दिन वो वंचित छोड़ूंगा। जिंदा हूँ जब तक नहीं छोड़ता मेरे बाला साहब अम्बेडकर का, उसका एक बाल भी नहीं बेच सकता मैं, जूते के नीचे रखता मन का पैसे देने वाले को। तो मैं बाला साहब को ये मानता हूँ। तो मैं इम्तियाज जलील साहब से बोलना चाहता हूँ, वही बाला साहब अम्बेडकर थे कि आपको उन्होंने संसद बनाए, युति मिला के। हमारे असद साहब ने उनको गोद में उठाया, हमने देखे उनके वीडियो भी। अगर लाड़ी गिड़ू से निकलते थे तो आज तुम्हारी सीट निकलती थी वहाँ। तो मेरा ऐसा बोलना आ रहा है कि आप एक समझदार है, ज्ञानी है। प्रकाश अम्बेडकर ने लोग साथ नहीं देते, मैं इतना बोलूँगा।
बोर्ड के मंत्री बनाए कई बार, आकोट, रौंदड़े, ये अपना रौंदड़े यहाँ के हमारे दानापुर सागोड़े के है मेरा ख्याल है वो। अंजुम चूड़े बेचने वाली हुअर खेड़ की बेचारी, उसको लाल बत्ती देने के काम करे उन्होंने। तो बाबा साहब अम्बेडकर खराब नहीं है, लोग सही विचारों के पास में नहीं जाते, गलत विचारों के पास में जाते। कि मेरी विनती है कि ऐसे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे बात मत करो। आप भी एक ही नदी में रह रहे, हम भी एक ही नदी में रह रहे, किसी भी कीचड़ उछालने से वो अपनी आंख पे गिरेगा। तो मैं इम्तियाज जलील साहब से बोलना चाहता हूँ, अमित भुईगढ़ भी खराब आदमी नहीं है, आप भी एक जवाबदार है, वो भी एक जवाबदार है। अगर आप हमारे वंचित के साथ में भिड़े रह रहे तो हमारे क्या नेता की क्या क्षमता थी कि तुम्हारे अपोजिट में खड़े कर रहे। नहीं ना, ज्यादा मत उड़ो, ये जितने उड़ रहे अमेरिका वगैरह सब डब्बे हो जाएंगे, सब मिसगार्ड हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो है एमएससीबी के लोग, फिर आता है मेन मुद्दे पे, पहले जो आया था शुरुआत में कि ये जो मीटर लगा रहे, प्लीज आपसे मैं तुम्हारे डीवाई को तो रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल हूँ, मैं कोई ऑफिसर को रिस्पेक्ट नहीं देता। जो अच्छा आदमी रहा उसको सर आंखों पे बासा, तो वो चाहे कोई भी हो, ये मेरा संविधान कहता। तो डीवाई फीवाई को नहीं मानता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। आदरणीय हमारे जुई भोदड़े साहब संग्रामपुर के हैं, सिंपी समाज से आते, वेरी गुड, वेरी नाइस। ससा ने और बाकी के जो उनके कर्मचारी है, उससे तो ये लाखपट अच्छे समझदार है कि भाई अपने को गाँव में रहना पड़ता, सर आज है यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसे मीटर मत लगाओ। अभी तुमने 20 दिन नहीं हुए, 250-200 यूनिट आ रहा, तो क्या आड़ा जी ने के फसल काट के रखी, अफीम की खेती बो के रखेगी क्या? ये मीटर मत लगाओ। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आंदोलन करने में आएगा, इतना ख्याल रखना। और ये एक पार्टी है, मैं जनता को बोलना चाहता हूँ कि हुकूमत से डायरेक्ट आंख में आंख बात करती डाल के। दूसरी पार्टी भी नहीं है, हमने देख लिया नगर पालिका में, इतना बड़ा कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान का परचम फैलाती थी। इंदिरा के टाइम में, गाय वासुर के टाइम में, वो 2500 ऑटो में सिमट के खड़े जा रही है एक मामूली गरीब निर्धन आदमी को गिराने के लिए। अरे चित्कार रे, तुम मरेंगे तो पैसे नहीं रहे, साथ में ले जाएंगे रे, मैं मरूंगा तो कितने ले जाऊंगा। ये अंक का धागा रहता वो भी नहीं छोड़ते, हमारे धर्म में तो सब काट के फेंक देते, सलंगा जा। तो मेरी विनंती है आदरणीय भोदड़े साहब, तुम समझदार बनो, अपने गाँव के सम्मान है। आप संग्रामपुर रहते, हम जलगांव शहर में रहते, हम जिले के हैं, पूरे महाराष्ट्र के हैं, सेवक है, समाज सेवक है। आप भी तो समझदारी करो, ये मीटर मत लगाओ। अडानी जी को मैं फिर बोल रहा हूँ, अडानी जी जान जलती, ये जलती ना तो वो देखता, वो जलती ना ये जलता ना, मन तो वो देखता, जब परमात्मा देखता ना तो कहीं कर ही छोड़ता। अडानी जी खेत थोड़ी पेरे तुमने अफीम की और गांजा के कि लोगों के खीसे काट रहे। अरे गरीब लोग है हो महाराष्ट्र में, प्रत्येक समाज में गरीब लोग है। तुम्हारा जावा बायकाट हो रहा, वो तो तुम्हारे भाग्य अच्छे हो कि तुम्हारा मोदी जी तो दोस्ताना आए हो। दोस्तानी नहीं हो, तुम्हारे एफ्टीन फाइल में दोस्ताने हैं, हर जगह दोस्ताने हैं, हर जगह। ऐसा मत करो, गरीब लोग है यहाँ के, प्लीज। और फिर मैं कहना चाहूँगा हमारे भोदड़े सर से और वहाँ के जो कर्मचारी है, मनसूटे वगैरह, मानिंग मनसूटे वगैरह है, और कोई अच्छे लोग हैं, ये गिरे करके असल गाँव का इंगड़े साहब है, हमारे संतोष वानखेड़े तालुका प्रमुख, पलटी की नहीं एमएससीबी के हो, तालुका उनके इंचार्ज में मीटर का। तो मैं विनंती करना चाहता हूँ कि प्लीज आप एक जवाबदार व्यक्ति बन के तुम मीटिंग ले रहे, गरीबों को कैसा मारना, ऐसे काम मत करो, गरीबी ही रहेगा। तुम 5 किलो चावल दे रहे, अब तुमने जनगणना लाए, मैं कल का दोहरा रहा हूँ, आज मैंने कल बोला मेरे भाई आज 28 मार्च है, कल 27 थी, अब जनगणना लाया आपने। अब जनगणना अभी तुम्हारा एसआर ही नहीं खलास हुआ, तुमने जनगणना को मिसगाड़ में डाल दिए। मैं आदरणीय बावनकुड़े साहब, मैसूर, आप मैसूर के आपकी तरफ पद है, मैसूर अधिकार आपकी तरफ है, तो मैं आपसे विनंती करूंगा, देखो ये सत्ता आज है कल नहीं है, अपने को रोज हम सलाम करना पड़ता। तो ऐसे काम करो कि आपका आने वाली पीढ़ी नाम ले। चड्डी पिना दिया ना आखिर को, जियो को, एयरटेल को ने। संजय करके सांसद आम आदमी पार्टी का, जैसे हमारे नेता बड़ा साहब अम्बेडकर, कहीं लपकती नहीं, किसके बाप से डरती नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, एक तो बड़ा साहब अम्बेडकर से जुड़ो मुसलमानों, या तो और किसी से जुड़ो। बाकी देखो सच्चर समिति नहीं लगी हो, तुमको 70 साल में होने हो, तुम जिसके आज गुणगान गा रहे, सचोरिया उठाओ तुम, नहीं तो वही कि सचोरिया उठाने लगा था, उठाता नहीं। किसी का खाओ मत, किसी के बाप से डरो मत। और फिर मैं कह रहा हूँ, अडानी जी के मीटर मत लगाओ। तुम सोच रहे होंगे कि गरीब को लगा दो, 2,500 3,000 बिल के फैक्ट्री चल रहा है, चक्के चल रहे हैं हमारे घरों में गरीबों के। हम जनता के समाज सेवक है, जनता हमारी है। और मेरे भाइयों, सभी मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को 2 तारीख की हनुमान जयंती आ रही, मैं मंगल कामनाएं देना चाहता हूं मेरी ओर से, वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से। सभी बजरंगबली के भक्त जितने भी है, जो हनुमान जयंती जो मनाते हैं बेचारे, मेरे को बहुत अच्छा लगता। मैंने अभी कल की वीडियो में बोला, बहुत आनंद हुआ मेरे को। ये अभी मेरा आज का कल का ख्याल में आ रहा कि हमारा बारी समाज ज़्यादा है, प्रत्येक समाज के लोग, ऐसा नहीं बारी समाज नहीं, सभी अपने अपने घर पे जाते, अपने धान्य लेते, पिसाएगा चक्की वाला फुकट में,
पकाने वाली फुकट में, ये खराब भोगदान है। ये भगवान की मन की बात है। ये अब तुम डीजे ला रहे हैं, तमाशे बता रहे हैं, 10 ला रहे, 20 ला रहे। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अभी 14 अप्रैल आ रही, ना डीजे ला के हमारे अम्बेडकर चौक के अंदर लोगों को, गरीबों को खाना खिलाओ। जिसको कपड़ा नहीं होगा, चड्डी नहीं होगी, चड्डी पहनाओ, तुवाल नहीं होगा, तुवाल दो, धूप काला चल रहा। भाई इतने कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।